नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर है। आज से ठीक 17 साल पहले एक ऐसे महान व्यक्तित्व ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिन्हें हम बहुजन नायक, मान्यवर और साहब के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ मान्यवर कांशीराम जी के बारे में, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है। 9 अक्टूबर को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया था, जिनकी पुण्यतिथि पर हर साल बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करती हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही कार्यक्रम वहां आयोजित किया, जिसमें उन्होंने स्वयं शिरकत की और मान्यवर कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने मान्यवर कांशीराम को याद किया और उनके अधूरे मिशन को पूरा करने की बात कही। क्या है उनका अधूरा मिशन? उनका अधूरा मिशन कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया, जिस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी उन्होंने, वो लोग जो शोषित, वंचित और कहना चाहिए कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं थे, साथ साथ उनको कोई अधिकार देने के बारे में सोचता भी नहीं था। उस वक्त उन्होंने जो रोशनी दिखाई कि हम न सिर्फ अपना अधिकार लेंगे बल्कि सत्ता तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि सत्ता तक पहुंचना उस वक्त लगभग नामुमकिन सा था उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती के रूप में जिस तरीके का एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक चीफ मिनिस्टर, एक राजनेता दिया इस देश को, वो भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की इस देश में जो स्थिति रही है हमेशा से ही, वो किसी से छुपी नहीं है और आज तक भी वो संघर्ष जारी है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी जो जंग छिड़ गई है ओबीसी आरक्षण को लेकर के और जातिगत जनगणना को लेकर के, उसने सारी कलई खोल कर रख दी है कि ना तो स्थिति तब अच्छी थी और ना स्थिति आज अच्छी है। लेकिन संघर्ष करके, आदर्शों पर चल के, और कहना चाहिए कि जो रास्ता संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने दिखाया, उसमें और ज्यादा, उस रास्ते पर और ज्यादा रोशनी करते हुए मान्यवर कांशीराम यहां तक पहुंचे थे कि उन्होंने जो नारा दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात कही थी उन्होंने, क्योंकि इस चीज पर बात होनी चाहिए और मैं सोच रही हूं कि जल्द ही इस चीज पर बात करूंगी आप लोगों के साथ कि वोट तो दलितों और पिछड़ों का है, पर राज कौन कर रहा है? तो ये बात वो जानते थे, जिस चीज को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियसली इस पर काम किया, लोगों को जोड़ा, मूवमेंट के साथ लोगों को जोड़ा, कैडर किया और एक मुहिम जैसी चलाई, एक मिशन। क्योंकि बीएसपी हमेशा मिशन रही, मिशन उस चीज का कि जिन लोगों को उनके अधिकार प्राप्त नहीं है, जो लोग उनको अधिकार देना नहीं चाहते, तो फिर उन तक किस तरीके से पहुंचा जाए? क्या सत्ता के द्वारा पहुंचा जाए? तो फिर सत्ता के द्वारा ही पहुंचा जाए। सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया मान्यवर कांशीराम ने। आज उन पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से उनके व्यक्तित्व के बारे में बात रखी है। मुझे जितनी जानकारी है, मैं जितना समझती हूँ, मैं अपने ढंग से इस चीज को रखने का आप लोगों के सामने प्रयास कर रही हूँ।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यक्रम में शिरकत करी और प्रेस नोट जारी किया। कुछ विजुअल क्लिप्स हैं हमारे पास, वो मैं आपको अपने वीडियो के अंत में दिखाऊंगी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आज उनको याद करते हुए और उनके अधूरे काम जो हैं वो पूरे करने का संकल्प लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें एक बार फिर से दोहराई हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करती हैं कि बीएसपी मतलब लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। और आज जिस कंडीशन में है, सिर्फ थोड़ी सी पुशअप की जरूरत है। थोड़ा सा अगर कहीं से थोड़ा सा सपोर्ट उसको मिले और जो जनाधार खो गया है वो जनाधार अगर वापस आ जाए तो फिर डेफिनेटली बसपा जो है कम बैक कर सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव हैं 5 राज्यों में, उनमें और साथ साथ लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। उन्होंने आज के प्रेस नोट में भी जमकर निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर भी और कांग्रेस पर भी, कि जिस तरीके से वो हमेशा से दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, पिछड़ों का हक मारते आए हैं, वो चीज जो है नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि एक बसपा ही ऐसी पार्टी है जिसे अगर अपना जनाधार वापस मिल जाए तो वो इन सारे लोगों के और इन जैसी पार्टियों के मंसूबों को पानी फेर सकती है। तो ये सब कुछ कहा है उन्होंने। चुनाव को लेकर के भी ट्वीट किया है और आज के इस खास दिन पर भी उन्होंने ट्वीट किया है, प्रेस रिलीज जारी की है और बहुत कुछ उन्होंने उस प्रेस रिलीज में लिखा है, जिसे आप उनके ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो विजुअल्स आप आगे देखिएगा कि क्या कुछ आज वहां पर हुआ, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पुण्यतिथि पर, महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच चुकी हैं। साथ में सतीश चंद्र मिश्रा, पार्टी के अन्य लोग भी हैं। और देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती का आगमन होता हुआ सभी जो नेता पदाधिकारी हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बसपा सुप्रीमो जो हैं वो मान्यवर काशीराम, जो कि बहुजन समाज पार्टी DS4 और बामसेफ के संस्थापक हैं, उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रही हैं। और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चारों तरफ जो है वो काशीराम की जय के नारे से गूंज रही है। आप तमाम तरीके से देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह देख सकते हैं। और अब प्रतिमा अब ऊपर पहुंच चुकी है बसपा सुप्रीमो मायावती और वहाँ पर जो मूर्ति लगी है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो बसपा सुप्रीमो मायावती वो पुष्प अर्पित कर रही हैं। जो मूर्ति है, जो प्रतिमा बनी हुई है मान्यवर काशीराम साहब की, और अर्पित किए जा रहे हैं। चारों तरफ कार्यकर्ता मौजूद हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो का आवाज है वो गूंज उठा है। बसपा सुप्रीमो मायावती है, अब वो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो बौद्ध साधु हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो ज्योति को प्रज्वलित कर रही हैं मान्यवर काशीराम साहब की प्रतिमा के सामने, फोटो के सामने। और बौद्ध साधु जो यहाँ पर मौजूद हैं। इनके प्रेजेंस में, इनकी उपस्थिति में मान्यवर साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आप देख सकते हैं एक बौद्ध प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बौद्ध साधु जो हैं वो प्रार्थना कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं वो श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रही हैं और प्रार्थना में बैठी हुई महत्वपूर्ण दिन है। काशीराम का परिनिर्वाण दिवस है और बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के जन्म दिवस का और लगा है। महत्वपूर्ण दिन है बसपा के लिए। मैंने यहाँ पर आकर 8 यहाँ पहुँचे। सबसे पहले काशीराम जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद यहाँ
ये जो जाति जनगणना का गाँव Kita